दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हुए हमें कई तरह के फीस और चार्जेस देने होते हैं। सबसे पहले हमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग फीस देना होता है, जो 100 रुपए से 500 रुपए तक हो सकता है, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर इसके लिए अलग अलग फीस लेते हैं। वहीं कुछ ब्रोकर्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं लेते हैं और फ्री में ही हमारा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देते हैं। इसलिए ये फीस इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा ब्रोकर चुनते हैं। दूसरा चार्ज जो हमें देना होता है उसे AMC या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं। ये हमें अपने ब्रोकर को हर साल देना होता है और ये 300 रुपए से 900 रुपए तक हो सकता है। पर कई ब्रोकर्स हैं जो AMC नहीं लेते, इसलिए ये चार्ज भी हमारे ब्रोकर पर डिपेंड करेगा। इसके बाद जब भी हम शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं तो उस पर हमें टैक्सेस और ब्रोकरेज चार्जेस देने होते हैं। और ये बात ध्यान देने वाली है कि हमें शेयर्स बाई और सेल दोनों पर चार्जेस और टैक्सेस देने होते हैं। ये चार्ज इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितने अमाउंट की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। हम जितने बड़े अमाउंट की बाइंग सेलिंग करेंगे हमारे चार्जेस उतने ज़्यादा होंगे। इसके बाद जब भी हम अपने डीमैट अकाउंट में रखे शेयर्स को सेल करेंगे तो हमें DP चार्जेस देना होता है और अलग अलग ब्रोकर्स इसके लिए अलग अलग चार्ज लेते हैं। पर आमतौर पर ये 10 रुपए से 20 रुपए तक ही होता है। DP चार्ज सिर्फ उसी दिन लगता है जिस दिन हम किसी कंपनी के शेयर्स को सेल करते हैं, और एक दिन में हम एक कंपनी के कितने भी शेयर्स सेल करें हमें DP चार्ज सिर्फ एक बार ही देना होता है। पर अगर हम एक दिन में दो अलग अलग कंपनियों के शेयर्स सेल करेंगे तो दोनों कंपनियों के लिए हमें 2 बार DP चार्ज देना होगा। वहीं अगर हम एक कंपनी के शेयर्स को 2 अलग अलग दिन सेल करते हैं तो भी हमें DP चार्ज 2 बार देना होगा। दोस्तों, इसके बाद हमें अपने प्रॉफिट पर टैक्स देना होता है, जिसे कैपिटल गेन्स टैक्स कहा जाता है। और ये 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स उस प्रॉफिट पर लगता है जो हमें 1 साल से कम टाइम के लिए शेयर्स होल्ड करने से हुआ हो। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स उस प्रॉफिट पर लगता है जो हमें 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए शेयर्स होल्ड करने से हुआ हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में हमें सीधे अपने प्रॉफिट पर 15% का टैक्स देना होता है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में हमें 10% का टैक्स देना होता है। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, पर 1 लाख रुपए से ज्यादा के प्रॉफिट पर 10% का टैक्स लगता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आज हमने AB लिमिटेड और DC लिमिटेड दोनों कंपनियों में 1-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। AB लिमिटेड के शेयर्स हमने 10 महीने होल्ड करने के बाद सेल कर दिया, जिससे हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। वहीं DC लिमिटेड के शेयर्स को 1 साल 10 महीने होल्ड करने के बाद सेल किया और उससे हमें 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, यहाँ पर AB लिमिटेड के शेयर्स हमने 10 महीने ही होल्ड किया, जो 1 साल से कम है, इसलिए इस पर हमें 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। यानी हमें इसमें 1 लाख रुपए पर 15% यानी कि 15,000 रुपए का टैक्स लगेगा। वहीं DC लिमिटेड के शेयर्स को हमने 1 साल 10 महीने होल्ड किया, जो 1 साल से ज्यादा है, और इसलिए हमें इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। यहाँ पर हमें टोटल 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। पर क्योंकि 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर हमें कोई टैक्स नहीं देना होता है, हमें सिर्फ बाकी के 80,000 रुपए पर ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा, जो 10% के रेट से 8,000 रुपए होगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हुए प्रॉफिट पर टैक्स के बारे में पूरे डिटेल में समझने के लिए हमें किसी चार्टेड अकाउंटेंट की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि हम सारी चीजें सही से करें और अपने टैक्स को सही से मैनेज कर पाएं। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सफल होने के लिए हमेशा पढ़ते और सीखते रहना बेहद जरूरी है, और इसके लिए हमें इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट और बिजनेस के अलावा ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ना चाहिए। आइए हम ऐसे ही कुछ लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं जो आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के सफर में बहुत हेल्प करेगी।